हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कम्प्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है। कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है। और इस दफ़ा जो है 20 नेशंस तो आ ही रही हैं, ये कन्फर्म। क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को, उसने ऐसा एक, जिस तरह के पाकिस्तान में आवाम को शऊर है, उनको पता लगा है कि ये पार्टी जो सी है किसने धोखेबाज है। इसी तरह ध्रुव राठी ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दिया। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शौक लगा है, जिसकी वजह से उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम आई हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट तो हमें उसको देना चाहिए, जिसने अवेयरनेस फैलाई है सारी। इंडिया की ग्रोथ नहीं रुक सकती क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी तीसरी बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उसकी ओथ सेरेमनी आज है और जिसके लिए हमने हमारे सारे पड़ोसियों को न्योता भेजा था, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशियस, यहाँ तक के मालदीव को भी न्योता भेजा गया। और जिनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सब के सब भारत पहुंच चुके हैं दोस्तों इस सेरेमनी के लिए। मगर भाई मेरे ख्याल से हमारा एक पड़ोसी भारत की तरफ से बुलाना भूल गए हैं, और वो खास पड़ोसी यानी पाकिस्तान दोस्तों। अब पता नहीं भूल गए या जानबूझ के नहीं बुलाया, मगर भाई अब पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, इनको न्योता नहीं दिया गया। इसकी वजह से पाकिस्तानी थोड़ा सा नाराज हो गए और भारत ने इन्हें न्योता क्यों नहीं दिया, इसकी पीछे की वजह क्या है, इसके ऊपर आज पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इनको ना बुलाने के ऊपर क्या वजह हो सकती है और इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उनको नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ओथ सेरेमनी उनकी होने जा रही है, वो ओथ लेंगे एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस ओथ सेरेमनी में। जी, वो पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया ने अपनी इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाई है। उनका अभी G20 का समिट लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ है, वो एक अच्छा उनका इमेज बिल्डिंग उससे हो गई है। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा सच इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से, और ना ही अभी हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के बारे में वो सोचें। हाँ, दुनिया के तमाम लीडर्स ज़रूर वहाँ पे आएंगे, क्योंकि दुनिया के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बूमिंग इकोनॉमी है, इंडिया की टेक इंडस्ट्री भी लीड कर रही है, बड़े बड़े CEOs इंडिया से हैं, तो वो पूरी दुनिया की जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उनके साथ हैं, तो वो लाजमी आएंगे। तो मेरे ख्याल से, और आना भी चाहिए उन्हें। हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करना पड़ता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं, और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। 2 चीज़ें, वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कम्प्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग,
सेकेंडली वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। कि जैसा कि वो आपने बताया कि वो जैसे अदर ममालिक के जितने भी असर रसूख रखने वाले जो बड़े बड़े वज़रा हैं, या कह लें कि उनके वज़ीर आज़म है या किंग कह लें, उनको बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगा, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के साथ जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं, देखा जाए जी नरेंद्र मोदी का एक पूरा खिताब है, वो एक जगह खिताब कर रहे थे, बड़ा मशहूर खिताब हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था जी वो पाकिस्तान आए थे और किसी की शादी में आए थे, ठीक है, वो बात बगैर वीजा के आए थे, बगैर वीज़ा छोड़ दे, बगैर किसी इजाज़त के आए थे, बगैर वीज़ा तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान की एयरलाइंस में भी अचानक ही इस तरह कोई आपकी वो कहते हैं ना फ़िज़ाई हदूद यूज़ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कहते हैं ना हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो तब की बात है। अब देखते हैं ना अब ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचते हैं हमारे। लेकिन अब ये देखें कि अब क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब भी आ गए और यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट भी आ गई है, तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इन्वाइट किया जाएगा? और देखिए जी, पहली बात तो ये आ जाती है, वो कहते हैं ना इंसान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी तो यही दुआ है। वो कहते ना फिर वो बात आ जाए जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ठीक है जी। इस तरह अभी आप हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर बात करें, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ तो साफ शफाफ हुआ था? बिल्कुल नहीं, दुनिया भर में हमारा जो है मजाक उड़ाया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया है। 1 महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब इंडिया में देखें कैसे इलेक्शन हुए, ऐसे इलेक्शन हुए, ऐसे रिजल्ट आ गया। सर वो कौम है, ठीक है जी, उनको पता है उन्होंने वोट किसको दिया है और उन्होंने इक़्तिदार में किसको लेके आना। यहाँ पे ये कौम है जनाब साहब, रात को पता चल रहा है जी डार साहिबा हार रही हैं और सुबह पता चलता है जनाब विनिंग सीट पे कोई आया हुआ है, ठीक है। वो सारी रात बेचारे इकरार भाई और क्या कह ले वसीम बदामी साहब चीख चीख के बताते रहे जी कम अज़ कम 1 लाख का डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है। सुबह पता चलता है जी वही 50,000 थे, हार चुकी हैं। पाकिस्तान का ये तो कानून है, कानून की तो बात चले रहने दी। अगर हम अपने पासपोर्ट की बात कर लें जी, हमारे क्या ताल्लुकात, हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए, ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकते। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेंगे और उसमें जी फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। अब कौन सी कंट्रीज को मिल गया इनविटेशन, कुछ कंट्रीज को मिला भी है। वैसे मैंने ये भी देखा था सोशल मीडिया पर, हमारे 1-2 भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने लगाया था। तो 1-2 लोगों को, एक तो वो इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको तो खैर वो तो मोदी जी की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो उनको तो उन्होंने फटाफट बुला लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इन्विटेशन नहीं मिला है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबादी भी नहीं दी। हालांकि उनको अभी तक एक ट्वीट तो लगा ही देनी चाहिए थी मुबारकबाद की पीएम मोदी को, लेकिन उन्होंने अभी तक वो भी नहीं किया है। और यकीनन ये चीज जो है ये कई जगह नोटिस में आई है, ये चीज कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग शोज भी कर रहे हैं, शो में भी बात कर रहे हैं कि अभी तक मुबारकबाद जो थी वो दे देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि शायद वो इस वक्त चाइना में है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि चाइना बैठे हुए हैं और चाइना में आपको पता है इंटरनेट नहीं चलता। बहाना मार रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खैर इंटरनेट नहीं चलता, वरना सुमित जैन साहब कैसे आ जाते। मगर ये कि चाइना में इंटरनेट का इशू है, चाइना में सोशल मीडिया का इशू है, लेकिन सोशल मीडिया का इशू तो पाकिस्तान में भी है। लेकिन बहरहाल अगर कोई बहाने बनाना चाहे तो ये सारे बहाने जो हैं या ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो दिए जा सकते हैं कि जी क्योंकि हम चाइना में थे, क्योंकि हम 5 दिन चाइना में हैं, क्योंकि जी वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया जो है वो बैन है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी, जो उनको अभी तक दे देनी चाहिए थी। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने पहले तकब्बराना तरीके से ये कहा था कि हमारी 400 सीट्स आएंगी और इस बार उनकी सीट्स बहुत ही कम आई हैं, 300 के राउंड अबाउट आई, 300 के राउंड। उसके बाद उन्होंने अलायंस करके अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है बिल्कुल ही बहुत ही एक कह सकते हैं वीक गवर्नमेंट है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा। उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को उसने ऐसा एक, जिस तरह के पाकिस्तान में आवाम को शऊर आया है, उनको पता लगा है कि ये पार्टी कौन सी है, किसने धोखेबाज है, इसी तरह ध्रुव राठी ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दी है।
उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शॉक लगा है, जिसकी वजह से सीट्स बहुत ज़्यादा कम आई हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट तो हमें उसको देना चाहिए जिसने अवेयरनेस फैलाई है सारी। दूसरा ये कि अब नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अभी जो उनकी हुकूमत की जो अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो उनके क्लेम्स से और जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम ये कर देंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, और इनको एकदम से एक सरप्राइज, एक शॉक मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानियों का ये मानना है कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि भारत उसे बुलाए। क्या आपको लगता है बात औकात की है? बात औकात की नहीं है, बात है हरकतों की। जो हरकतें पाकिस्तान भारत के साथ करता है वो ठीक नहीं है। वैसे तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये भी छोटे छोटे ही देश, ये कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं है। इसलिए बात औकात की नहीं है, बात है हरकतों की। जब तक पाकिस्तान आतंक को पालना, बढ़ावा देना ये बंद नहीं करता, तब तक भारत इसी तरह उसको औकात दिखाते रहेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, जो पाकिस्तानी खुश होते हैं ध्रुव राठी को लेके, तो भाई ध्रुव राठी ने कुछ नहीं किया। कह रहे कि ध्रुव राठी ने अवेयरनेस लाई इसलिए बीजेपी गिरी। बीजेपी गिरी नहीं है भाई, बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई है। अगर ध्रुव राठी में इतनी ताकत होती कि वो लोगों में अवेयरनेस लाए, तो फिर एमपी में पूरी की पूरी बीजेपी क्यों आती, गुजरात में क्यों आती, हिमाचल में क्यों आती, ओडिशा में क्यों आती। भाई बहुत सी स्टेट में जो है बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। तो इसलिए ये कहना कि ध्रुव राठी ने अवेयरनेस लाई है, तो यहाँ ध्रुव राठी वाठी नहीं चलता। यहाँ के लोग अवेयर है। क्या दिल्ली के लोग अनपढ़ गवार है कि सातों की सातें सीटें बीजेपी को दे दी? क्या एमपी के लोग गवार है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी को दे दी? ध्रुव राठी जैसे बहुत पढ़े लोग नहीं सुनते ऐसे लोगों की, और सबको पता है ये क्या करना चाह रहा है। लोगों ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो अपने दिल से किया। ठीक है, नाराजगी तो होती है, कई जगह बीजेपी के साथ नाराजगी थी, उन्होंने दिखाई, फिर भी सरकार तो बीजेपी की बनी। एनडीए सरकार को तो बहुमत दिया ही है इन लोगों ने। तो खैर दोस्तों, ये पाकिस्तानी ध्रुव राठी को देख के बहुत खुश हुए थे, तो इनको खुश होने दो। खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।